वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम हमारे मैजिक बुक के सेकंड चैप्टर पर आ गए हैं और हमारा सेकंड चैप्टर बहुत ही लाजवाब है। आज सेकंड चैप्टर से हमको हमारा एक नया दोस्त मिलता है और यह कोई दोस्त मामूली नहीं है। यह दोस्त आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है और आप इसको शुरुआती कुछ दिनों से अपना बना लेते हैं और उसके बाद यह दोस्त जो है आपकी हर इच्छा पूरी करता है, आपकी हर बात सुनता है और इसमें इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है जितना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए, उससे पहले हम पिछले चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम पिछले चैप्टर की थोड़ा सा जो है डिस्कशन कर लेते हैं कि अपनी नियामतें हैं क्या और हमें वो नियामतें करनी कैसे थी। तो सबसे पहली चीज तो हमारी जो नियामतें हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो तब तक हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारी नियामतें हैं क्या? मैं सुबह उठती हूँ और मेरे सामने टूथपेस्ट है और बहुत अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट है, तो यह मेरी नियामत है कि मैं टूथपेस्ट से ब्रश कर रही हूँ। मेरे पास अच्छा ब्रश है, मेरे पास वॉशरूम अलग है, यह वॉशरूम मेरी नियामत है। उसके बाद मेरे रूम में वॉशरूम है, यह वॉशरूम जो अलग से मेरे रूम में, यह मेरी नियामत है, यह मेरी ब्लेसिंग्स है। मैं उठी हूँ, मैं बहुत ही अच्छी ब्लैंकेट से उठी हूँ, मेरी ब्लैंकेट बहुत अच्छी सॉफ्ट है, यह मेरी नियामत है। यस, आपको इतनी ही छोटी छोटी चीजें लिखनी हैं जो आपके पास हैं और वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। अभी मैं एक अलग से रूम में बैठी हूँ जो कि एक्स्ट्रा रूम है, यह मेरी ब्लेसिंग्स है ना। अगर मान लीजिए मेरे घर में दो ही रूम हो, एक रूम एंगेज और एक रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं वन वन ऑन वन ऐसे सेशन ले सकती हूँ बिना डिस्टरबेंस के? नहीं। तो उसी तरह यह रूम मेरी नियामत है, ये रूम मेरी ब्लेसिंग्स है। मेरे पास अपनी एक सेल्फ गाड़ी है, यह मेरी नियामत है। मेरे पास मेरे रूम के या मेरे हर वॉशरूम के नल में पानी आ रहा है, यह मेरी ब्लेसिंग्स है। इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको लिखना कैसे है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे वॉशरूम की, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा काम आता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे घर के हर नल की, क्योंकि इनमें जब चाहो तब पानी आ जाता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे घर की पानी की मोटर की, क्योंकि यह पानी ऊपर टंकियों में चढ़ा देती है और हम जब नल खोले तब हमको पानी मिल जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी नियामतें लिखनी है। उसी तरह आप शरीर में जाओगे तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बालों की, मेरे स्वस्थ काले लंबे बालों की, कि यह मेरे लुक को और बढ़ा देते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे स्वस्थ आंखों की, क्योंकि यह बिल्कुल क्लियरली देख पाती हैं, इससे मैं सृष्टि देख पाती हूँ। इस तरह से आपको आपकी ब्लेसिंग्स लिखनी है और आपको उसका क्योंकि का रीजन देके ये ब्लेसिंग्स लिखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी आपकी फीलिंग्स जो है स्ट्रांग बनेंगी। और अगर आप इस बुक से जुड़े हो तो इसका हर एक असाइनमेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम करना, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके ड्रीम्स को आपके करीब लाएगा। और जैसे ही आपके ड्रीम्स पूरे होंगे या अगर आप में कुछ भी पॉजिटिव चेंज होता है तो आप इसको शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद के लिए पाना चाहते हैं, जितना आप खुद को जो है वह सारी चीजें देना चाहते हैं, और वही चीज आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं या मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उन चीजों की जो गति है वो बहुत बढ़ जाती है आपके जीवन में आने की। जो आप खुद के लिए चाहते हो वही आप दूसरों को देना सीखो। और अगर हमको अपनी नियामतें गिनने का कोई कारण नहीं दिखता, हमको हमारी नियामतें नहीं दिखती है, हमको धन्यवाद देने का कोई भी कारण नहीं दिखता है, तो दोष हमारे पास नियामतें नहीं है इसका नहीं है, हमारे पास है ब्लेसिंग्स, हमारे पास काफी सब कुछ है। दोष हमारी दृष्टि का है जो कि ब्लेसिंग्स देख ही नहीं पाती। दोष हमारी सोच का है कि जो कि हम जो भी हमारे पास सब कुछ है वो देख नहीं पाता है, और फिर उसको यूनिवर्स का पनिशमेंट मिलता है वह सारे ब्रेकडाउन्स के रूप में, जो कि हम आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी दृष्टि जो है वह सारी ब्लेसिंग्स देख ही नहीं पाती है ना। तो जितना ज्यादा अभी ब्लेसिंग्स लिखने के पीछे का साइंस क्या है? सबसे पहली चीज तो जाने चाहे अनजाने आप कई बार एक पूरे दिन में काफी कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे कि मैंने कई बार एग्जांपल्स देके आपको बताया है।
एक कंप्लेन के 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ते हैं। और अभी तक अगर आज आपकी उम्र 30 साल है, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी उम्र आज 30 साल है, तो अब तक आप जाने अनजाने कितनी कंप्लेन्स कर चुके हैं, चाहे पैसों के बारे में, चाहे शरीर के बारे में। तो वह जो कंप्लेन्स हैं, उसका एक कंप्लेन का हमको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ते हैं जी। तो अगर हम अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, अब अगर हम ग्रेटिट्यूड्स लिखने चले हैं, तो हर दिन के अगर हम 10 भी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो इस चैप्टर के 28 दिन के हिसाब से 280 ग्रेटिट्यूड्स, और उसके साथ ही जो 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 30 ग्रेटिट्यूड वो। और अगर आप चाहें तो इससे ज्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि करोड़ों ब्लेसिंग्स है हमारे पास, करोड़ों अपने इर्द गिर्द, बस देखने की देर है। तो इससे होता यह है, जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं और जब उसको बोल के पढ़ते हैं, 3 बार थैंक यू बोलते हैं, तो हमारे इंटरनल माइंड में एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे ब्रेन के सेल्स में जो है एंटर कर जाता है। और जब हम पूरा दिन सोचते हैं कि मुझे यार अभी तो काउंटर ब्लेसिंग्स लिखनी है, क्योंकि 10 तो इन्होंने बोली, हम चाहे तो 1000 भी लिख सकते हैं पूरे दिन में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमको हमारे काम बनते जाएंगे। तो जब हम यह खोजते हैं कि मैं किस फील्ड में जो है ब्लेसिंग्स लिखूं, या मैं, मुझे, मेरे पास क्या है, मैं ग्रेटिट्यूड करूं उसका, तो हम 24 आवर्स पॉजिटिविटी में रहते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने पास शुक्राने के लिए कारण ढूंढ रहे हैं। और जब हमारे पास शुक्राने के कारण ढूंढते हैं, तो बाकी सारी चीजों से, बाकी सारी नेगेटिविटी से, बाकी सारे ब्रेकडाउन से, बाकी सारी गॉसिप से हमारा जो है ध्यान पूरा डाइवर्ट हो जाता है। और हमारा ध्यान किस ओर डाइवर्ट होता है? पॉजिटिविटी की ओर। और जब हमारा ध्यान पूरा पॉजिटिविटी की ओर जाता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिविटी जो है कहीं ना कहीं एंटर कर जाती है, और वह अपना घर अंदर बना चुकी होती है। और सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक ही काम है, तथास्तु। जब वो रात को जागेगा, अब आप रोज हर दिन जो है काउंटर ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हो, तो जब ये सारी चीजें स्टोर होंगी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, तो नेचुरल सी बात है, वह आपको रिस्पॉन्स भी जो है वह पॉजिटिविटी में ही देंगी। और जिन जिन चीजों के बारे में आपने लिखा है, वो आपके पास और बढ़ती जाएंगी। यह इसके पीछे पूरा साइंस है। यह बुक जो है बहुत बड़े साइंस पर आधारित है। यह आप कोई किसी के मन की बात मत समझना, या किसी की कोई कहानी मत समझना। यह बुक पूरी साइंस पे आधारित है। और न सिर्फ साइंस पे, बल्कि स्पिरिचुअलिटी पे आधारित है। हमारे धर्म ग्रंथों से इसमें बातें लिखी गई है। आपने देखा होगा, इसमें जो है हर तरह के धर्म का उल्लेख मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे हर धर्म के, हर शास्त्र के जो भी चीजें हैं, वह लगभग सिमिलर है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा दिन है। आज हमको जो है हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त मिलने वाला है, और वो है हमारा मैजिक रॉक। अब आपको क्या करना है, मैं मैजिक रॉक लाना भूल गई हूँ, मुझे आप 1 सेकंड देंगे, मैं मैजिक रॉक लेके आती हूँ। आप में से कोई भी पुराना पार्टिसिपेंट जो है, वह जब तक अपना कोई एक मैजिक रॉक ले आओ, हम जो है अपने न्यू पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में भी सब लोग देखेंगे। मेरा मैजिक रॉक जो है तो नीचे पड़ा है। तो आप में से कोई भी पुराना पार्टिसिपेंट्स अपना मैजिक रॉक दिखाएंगे, जब तक मैं भी मंगवा लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, कल आपको बताया गया था कि आपको अपने लिए एक छोटा सा पत्थर लेना है। पत्थर शार्प नहीं होना चाहिए, तीखा नहीं होना चाहिए। पत्थर जो है गोल और छोटा सा स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब कि ऐसा जो नहीं, वो
संगमरमर के मार्बल के पत्थर होते हैं, या फिर जो बालू रेत होती है उसमें छोटे छोटे से पत्थर निकलते चिकने चिकने से ऊपर, उस तरह का पत्थर लेना है जो कि आपकी मुट्ठी में समा जाए, है ना। तो वो मुट्ठी में आपके समाएगा, तो आप जो है पूरी मुट्ठी जब आप बंद करेंगे तो आपकी मुट्ठी में आना चाहिए, मतलब इतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक मैम है। मैं ले आई हूँ। हाँ, 1 मिनट में आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए मैम बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी। हाँ मैम, आप बताइए प्लीज। देखिए पीयू मैम जो है आपको बता रहे हैं, सबको दिख रहा है। इस तरह का आपके पास मैजिक रॉक होना चाहिए, मैं आपको पिक्चर्स भी भेज दूंगी। जी। तो आप जो है इस तरह का मैजिक रॉक आपके पास चूज कर सकते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है, ये एक अर्थ एलिमेंट है। मतलब कि आपने किसी भी मंदिर में देखा होगा, मंदिर में जो मूर्तियां होती है वो पत्थर की होती है, राइट। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद आप जो मंदिर में पूजा करते हैं वो एक नॉर्मल पत्थर की मूर्ति होती है। आप क्या करते हैं, मंदिर में जब भी जाते हैं उसको जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, क्योंकि मंदिर में कोई भी इंसान नेगेटिव नहीं सोचता है, राइट। तो जब आप उस मंदिर में जाके पॉजिटिव 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 बोलते हैं तो उस जो पत्थर की मूर्ति है उसमें भी जान आ जाती है। और उसके बाद उसका जब वो लगाई जाती है मूर्ति, तो वहां पर एक पूजा पाठ होता है, वो पॉजिटिव मंत्रों का ही होता है। अब इस जो पत्थर के साथ हमको जो प्रैक्टिस करनी है, वो रेगुलरली पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है। वो कैसे बोलना है वो इस चैप्टर में पता चलेगा। तो इस मैजिक रॉक में एक इतनी बड़ी पावर आ जाती है कि ये मैजिक रॉक से आप अपनी विश भी, हम लोग मांगते हो वो विश भी पूरी होती है। ये तो एक मैं सिंपल सी चीज बता रही हूँ, लेकिन इससे होता क्या है, इसकी प्रैक्टिस नाइट में की जाती है। और नाइट में जब हम इसकी प्रैक्टिस करके सोते हैं, जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के सोते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिविटी स्टोर हो जाती है। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो तथास्तु बोल देता है। पढ़ते हैं हम आगे। 1 सेकेंड। चलिए। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। मान लीजिए आपके पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, कुछ ब्रेकडाउन हुआ, कुछ कम मिला, कुछ जो भी कुछ हुआ, आप उसको अगर लेके अभी बैठ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उस कम को लेके बैठे हो। उस जो भी गलत हुआ, जो ब्रेकडाउन था, उसको लेके बैठे हो। जब आप उसको लेके बैठे हो तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप वही चीजें वापस से अट्रैक्ट कर रहे हो। और जब आप वही चीजें वापस से अट्रैक्ट कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, हमारा आगे भी जो है वही चीज हमारे सामने रिपीट रिपीट मोड पे आ रही है। ओके। तो हमको करना क्या है, उसको जो हुआ वो तो हमको वही छोड़ना है। और अब हमको हमारी नियामतों को काउंट करना है, जो कि अभी हमने सीखी हैं, जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास थी, वह सब हमको लिखनी है, करनी है, जैसे कि हमने कल सीखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें जो नया दोस्त मिलने वाला है वह हमको क्या आगे देगा। यह एक बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे साथ अब हमेशा रहेगा। अब यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स जो है कि आपकी हर इच्छा कैसे पूरी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करता है। बस यूनिवर्स से आपको जो है सेम लिंक बनाने की देर है, सेम फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करने की देर है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं, तब यूनिवर्स आपके सारे काम चुटकियों में पूरे कर देता है। जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो गई, उस दिन आपके सारे काम इजीली बनने लगेंगे। हो सकता है वो 15 दिन में मैच हो जाए, हो सकता है वह 10 दिन में ही मैच हो जाए, हो सकता है वो 1 महीने में मैच हो। तो इस तरह से जो है आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, आपके सारे काम खुद ब खुद बनाने लगेगा। अब आपको क्या करना है, आज आपको एक छोटा सा पत्थर अपने लिए लेना है, फोटो हम भेज देंगे ग्रुप पे। और वो जो पत्थर है आपसे आपका जो दोस्त बन जाएगा। सबसे पहले तो ब्रेन को कमांड दे दो, ब्रेन को आप जो ऑर्डर दे दो कि आज जो भी मुझे कुछ सिखाया जाएगा वह मैं सीखने को तैयार हूँ। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है।
आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा नया लगता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत होती है कि यार मैं नई नई प्रैक्टिस से क्या कर रहा हूँ। बट थोड़ा सा 10 दिन 5 दिन आपको नया लगेगा, लेकिन आपको मजा भी काफी आएगा, क्योंकि इस बुक के असाइनमेंट सारे दिए ही इस तरह से गए हैं कि आपको मजा आए, और कोई ज्यादा कोई खास मेहनत नहीं करनी है हमको, है ना। तो आपको थोड़ा सा शुरुआत में 10-15 मिनट ध्यान देना है, और उन 10-15 मिनटों में ही आप जो है काफी चेंजेस देखने लग जाते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके करने की जरूरत होती है। ली ब्रॉर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। जिन जिन्होंने भी जो द सीक्रेट मूवी देखी होगी, उसमें जो है एक स्टोन के बारे में स्टोरी थी कि एक व्यक्ति रहता है, उसका दोस्त उससे मिलने आता है। तो वह व्यक्ति जो रहता है, जो जिसका दोस्त उससे मिलने जाता है, वह अपनी जेब में जो है पत्थर रखता है। तो वो उसको बोलता है कि ये पत्थर तुम क्या करते हो, क्यों रखे हुए हैं? तो वो बोलता है कि अरे ये तो मेरे जादुई पत्थर है। वो उसको इसी तरह ऐसे ही बोल देता है। फिर जब वो व्यक्ति, ठीक है, वो अपने शहर चला जाता है, वहां पर उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, तो वह बोलता है कि अरे तुम्हारे जो, वो उसको ईमेल करता है कि तुम्हारे जो जादुई पत्थर थे वह प्लीज मुझे भेजो, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, और मैं उससे जो है उसकी तबीयत ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पॉजिटिविटी में आए। तो वो वैसा ही करता है। उसको थोड़ा आश्चर्य होता है मेल पढ़ के कि अरे मैंने तो उसको ऐसे ही बोल दिया था कि ये जादुई पत्थर है। फिर वो उसको बहुत सारे जादुई पत्थर भेज देता है। और यकीन मानिए, ये रियल स्टोरी है। आप द सीक्रेट मूवी देखेंगे जब, उसके बेटे की तबीयत उससे बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा जो है, और वह जो है उस पत्थरों से बातें करते हैं, उस पत्थरों को जो है अपनी अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। और कुछ दिनों बाद वह उसको मेल करता है कि तुमने जो जादुई पत्थर मुझे भेजे थे वह बिल्कुल सही थे, और उससे मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मैं इन पत्थरों को और भी लोगों को जो है सेल कर रहा हूँ, तुम मुझे ये पत्थर वहां से और भेजो। तो जब वह ऐसे बोलता है, तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि यार ये क्या हुआ है, ये तो मतलब एक मैजिक सा हो गया। फिर उसको उस पत्थरों पे यकीन होने लग जाता है। तो इसी तरह इस प्रैक्टिस को हमें भी करना है। तो ली ब्रॉर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। पहले तो ये एक जो है कहा जा सकता है कि तुक्का था, लेकिन उस तुक्के के बाद यह ऐसा बड़ा, और ऐसे इसकी जो है तरक्की होती गई, लोगों के जीवन में ऐसे जुड़ता गया कि यह अपने आप में जो है इतना चमत्कारिक पत्थर बन गया। उससे ये था क्या, एक्चुअली हम बहुत नॉर्मल पत्थर उठाते हैं, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा पॉजिटिविटी से भर देते हैं, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी से भर देते हैं कि वह हमारे काम आसानी से करने लग जाता है, और हमको जो है एक बहुत ही सच्चा दोस्त मिलने लग जाता है। तो हम पढ़ते हैं आगे, हमको ये पत्थर कैसे हमारे सपनों तक लेके जाता है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। जैसे कि मैंने बताया, को आपको जो है शार्प पत्थर नहीं लेना है, छोटा सा पत्थर लेना है। मार्बल का छोटा सा पत्थर जो गमलों में रखते हैं हम लोग, वह भी ले सकते हो। ये स्मूथ होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में समा जाए। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने, तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कीमती पत्थर हो, जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। आपके पास आपके गमलों में या कहीं पड़ा हो, तो आप वह भी ले सकते हो जो आपकी मुट्ठी में समा जाए। जब आप जादुई पत्थर चुन लें, तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें।
आपको क्या करना है, बेड के साइड में जब आप सारे काम से फ्री हो जाते हो, बिल्कुल जब आपको मतलब बच्चों को भी सुला दिया है और आपने टीवी वगैरह भी देख ली, फोन भी चला लिया, सब कुछ कर लिया, प्रेयर करते हो तो प्रेयर कर ली, जब आप बिल्कुल सोने जाते हो तब आपको वो पत्थर को हाथ में होल्ड करना है। और करना क्या है आगे ये हम बुक में पढ़ेंगे, तो आपको वो दिख सके, वो आप उसको हाथ में होल्ड कर सको, ऐसे आपको उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब आप सो रहे तब करना है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर लें। ठीक है, जब बिल्कुल सोने को जा रहे हो तो मुट्ठी में बंद कर लो उस पत्थर को। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। क्या करना है आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है रात को जागता है, मैंने कई बार बताया है। आप रात को जब सोने जा रहे हो उस पत्थर को हाथ में मुट्ठी में ले लो, सोते टाइम, भले सोते सोते है ना, जरूरी नहीं कि बैठ के करना है, नहीं, सोते सोते, और उसको देख रहे हो मुट्ठी में, और पूरे दिन में जो भी अच्छी चीजें हुई है वो उसको बोलनी है, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। और उसमें से भी जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके बारे में आपको रिपीट कर करके बोलना है और थैंक यू बोलना है, ठीक है, और फिर सो जाना है। मतलब आप उसके बारे में जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके बारे में 2-3 बारी बोल सकते हो, 4-5 बारी बोल सकते हो। पहले तो पूरे दिन में जितनी भी सारी अच्छी चीजें हुई है वो बोलनी है। उसके बाद जो उन सारी चीजों में से भी जो सबसे अच्छी हुई है आपके लिए, वह आपको रिपीट कर करके बोलनी है और फिर सो जाना है। जैसे कि थैंक यू मैजिक रॉक, उस पत्थर को हम मैजिक रॉक बोलते हैं। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैं सुबह जल्दी उठी और आज मैंने जो है आधा घंटा मेडिटेशन किया। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, पूरे दिन में जैसे जो भी हमारे साथ अच्छा होता है हम बोल सकते हैं। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने एक्सरसाइज की अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने बहुत अच्छे से पूजा की। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैं वॉक पे गई। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने बहुत हेल्दी जूस पिया। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से या मेरी कोई अच्छी फ्रेंड से जिससे मुझे काफी दिनों से बात करनी थी, मैंने बात कर ली। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मुझे कुछ पेंडिंग पेमेंट्स करने थे वो मैं कर चुकी है, आज मैंने कर लिए वो। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने मेरा फेवरेट सीरियल देखा। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने मेरा अच्छा जो शास्त्र है जो मुझे पढ़ना था वो आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने कोई अच्छी बुक पढ़ी, इस तरह से। या फिर थैंक यू मैजिक रॉक, आज हम डिनर पे गए। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मुझे काफी अच्छा डिस्काउंट मिला शॉपिंग में। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने डिनर में बहुत टेस्टी खाना खाया। या फिर कहीं से कोई सब्जी आई हो, कोई किसी ने लंच भेजा हो, तो आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। जो भी पूरे दिन में कुछ भी छोटा से छोटा, कुछ भी बड़े से बड़ा, सब कुछ आपको बोलना है। अब सपोज उनमें से सबसे बेस्ट आपके लाइफ में ये हुआ कि आज आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके लिए ज्यादा फीलिंग क्रिएट करता है उनमें से। या आपको कोई बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला हो, या किसी ने आपके लिए कोई पेमेंट कर दिया हो, आपको कोई सगन भेजा हो, कोई पैसे भेजे हो, जो भी अच्छा हुआ, उसको आपको बार बार बोलना है कि थैंक यू, आज मैंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह से बोल के और आपको सोना है। ठीक है, यह है आपकी आज से की जाने वाली प्रैक्टिस। काउंट योर ब्लेसिंग्स यानी कि अपनी नियामतें सबसे पहले सुबह उठ के लिखनी है, और जो रॉक पत्थर है वो रात को सोते टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यह आपको आज से डेली करना है जब तक आप जीवित हो। यस, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको ये डेली करना है। अगर आप किसी और शहर में कोई ट्रैवलिंग पे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो मैजिक रॉक इतना सा है, आप आपके पर्स में, आपके सूटकेस में रख सकते हो। ट्रेन में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, हैंडबैग में रख लो। यह करता क्या है, हम जब रात को सोते हैं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, लड़के झगड़ के, बच्चों को डांट के, या फिर कोई झगड़ालू मूवी देख के, या फिर कोई न्यूज देख के सोते हैं, और पूरी रात नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं, या फिर वो जो है पूरे रात दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव प्रैक्टिस है। हम जानते भी नहीं है कि हम जाने अनजाने क्या हमारे माइंड को पूरी रात करने के लिए दे रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हैं। हम अपने ही बारे में जो अच्छा हुआ हमारे पूरे दिन में, आज के पूरे दिन की बात करेंगे तो हम पूरे दिन की सारी अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हैं और उसको रिपीट कर करके बोल रहे हैं। तो होगा क्या,
वह चीजें जो भी हमारी लाइफ में हुई वह डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होके हमारी लाइफ में और होंगी। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आकर्षण का नियम कहता है कि हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम वही पाते हैं। अब आप जो भी सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो वही रिपीट होके आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके आएगा, है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको कोई किसी की मनगढ़ंत बनाई हुई प्रैक्टिस मत समझना। वो पत्थर जो है धरती का एलिमेंट है ना। धरती का एलिमेंट है तो उसमें आज हमारी जो बॉडी है वो किन चीजों से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है ना। तो वह धरती का एलिमेंट है जो कि हमारे साथ सिंक्रोनाइज करता है, और हमारे साथ हमारे जो 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है उसके साथ वह एक अपना कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, तो आज से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आप कल कहीं से वो पत्थर ढूंढ लीजिएगा, जिन्होंने ढूंढ लिया है वह उस नए पत्थर से कर सकते हैं, और जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं वह सेम पत्थर कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले, इसको थोड़ा जूम कर लो। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। जितना ज्यादा आप धन्यवाद कहेंगे उतनी ज्यादा आपकी फीलिंग स्ट्रांग होगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यहाँ तक कि कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जिनका मेडिटेशन पावर बहुत अच्छा होता है, उनके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पिछले जन्म तक की भी मेमोरीज स्टोर करता है। तो अब आप सोचो कि अभी तक आपने कौन सी मेमोरीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रखी है। वही आगे जाके, अगर नेगेटिविटी स्टोर कर रखी है तो वही आगे जाके डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण बनता है। और इसी तरह हमने पॉजिटिविटी स्टोर करके रखी है तो वही आगे जाकर हमारे सपनों को हमारे जीवन में जो है हम लाता है, और हमारे सपनों को आकर्षित करता है। यानी कि यूनिवर्स हमारे सपने को पूरा करने के लिए उसी तरह काम करता है जिस तरह से हम अपने विचार सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। आपको ये जो भी प्रैक्टिस है स्माइल करके करनी है ना। मतलब आपके चेहरे पर हमेशा फीलिंग जो है वो स्माइल की होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो यूनिवर्स को दिखना चाहिए कि आप एक खुश खुश हो। आपकी जो भी एक्टिंग है वो भले आपको लगे कि ये एक्टिंग ही कर रहा हूं मैं, भले एक्टिंग ही कर लेना, लेकिन थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ करना। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा उस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। जब हम नाइट में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके सोते हैं तो सुबह नेचुरल सी बात है, हम एक पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं, हम थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ उठते हैं, और हमारा दिन भी अच्छा जाता है। यह बुक क्या करती है, रोंडा बर्न ने यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस डिजाइन की है। रात को जब हम सो रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ सो रहे हैं, वहीं जब हम सुबह उठ रहे हैं तो हमें हमारी जो नोटबुक है वो बेड के पास में रखनी है, और उठते ही हमको हमारी काउंटर ब्लेसिंग्स लिखनी है जो कि हमने कल पढ़ा है चैप्टर में, कि हमारे पास क्या क्या है। आप कुछ भी लिख सकते हो। आपके पास सर्दियों में पहनने के लिए एक अच्छा जैकेट है, लिखो कि मेरे पास एक बहुत अच्छा जैकेट है क्योंकि इससे मैं सर्दियों से अपना बचाव कर सकता हूँ। छोटा से छोटा जो भी चीज है आपके पास वह लिखो। आपके पास बहुत अच्छा फेस क्रीम है वह लिखो, आपके पास बहुत अच्छा फेस वॉश है वह लिखो। हर चीज आपको लिखनी है, क्योंकि हर वह चीज जो है पैसों से आपके पास आई है। तो कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसों का शुक्राना कर रहे हो, मनी के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो वो आपको और दी जाएगी। और जिस भी चीज के लिए आप नाशुक्र होते हो, कंप्लेनिंग मोड में होते हो, तो जो जितना भी है वह भी आपसे ले लिया जाएगा। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत सी जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है,
इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। पूरा जो पैटर्न है ना, बहुत सिंपल फंडा है। पूरा पैटर्न ये है कि ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी इन थैंक यू मोड, you have to be in gratitude mode, you have to be happy every time, you have to be happy. If you don't have any reason, then find the reason. कुछ भी चीज पकड़ लो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे सामने नोटबुक पड़ी, बहुत सुंदर सी नोटबुक है। मैंने लिखा यार मेरे पास बहुत अच्छी सुंदर सी नोटबुक है जिसमें मैं सारे ग्रेटिट्यूड्स लिखती हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपने मोबाइल का ग्रेटिट्यूड करने लग जाती हूँ। मोबाइल में हजार चीजें हैं, करो इंस्टाग्राम का ग्रेटिट्यूड, करो फेसबुक का ग्रेटिट्यूड, करो यूट्यूब का ग्रेटिट्यूड, करो अपने फोन में जो फोटोज का फंक्शन है, गैलरी का फंक्शन है, उसका ग्रेटिट्यूड लिखो। कितनी मेमोरीज है उसमें, है ना। हम इतने सारे फोटोज संभाल पाते कभी नहीं। करो अपने बच्चों के जो पुराने वीडियोस पड़े हैं उसका ग्रेटिट्यूड करो। हजार चीजें अभी के अभी निकल के आ जाएंगी अगर हम सोचने बैठे तो। मेरे सामने ये टैब है, मैं इसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मेरा विजन बोर्ड है, कितना सुंदर विजन बोर्ड है, इसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मेरे सामने टीवी है, इसका ग्रेटिट्यूड करो। कितनी चीजें टीवी में, मूवी देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेटफ्लिक्स का करो। और क्या है, प्राइम टाइम वीडियो, डिज्नी स्टार, सबका ग्रेटिट्यूड करो। हर चीज आपके सामने अवेलेबल है। हर रूम में दरवाजा है, दरवाजा बंद है, चोरों का डर नहीं है। हर उस रूम का ग्रेटिट्यूड करो, हर उस दरवाजे का ग्रेटिट्यूड करो जो आपको सेफ रख रहा है। ठीक है, तो ऐसी हजार चीजें आपके पास में हैं। अब आप अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे जाओ। बॉडी के इंटरनल पार्ट्स गूगल से निकालो, चैट जीपीटी से निकालो, वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं वो देखो, उसका ग्रेटिट्यूड करो। हजारों हमारे बॉडी में सेल्स है, क्या काम कर रही है निकालो उसको चैट जीपीटी से, गूगल से, उसका ग्रेटिट्यूड करो। बॉडी में किडनी है, लंग्स है और हार्ट है, मांसपेशियां है, बहुत सारी नीज है और इंटेस्टाइन है ना, ब्रेन है, ब्रेन में कितने सारे सेल्स हैं, उन सबका ग्रेटिट्यूड करो। अपने शहर पे आ जाओ, अपने शहर का ग्रेटिट्यूड करो। अपने शहर में क्या क्या सुविधाएं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने होटल्स हैं, कितने मतलब कन्वीनियंट सिटी में हम हैं, तो उसका ग्रेटिट्यूड करो। हर उस प्रॉपर्टी का ग्रेटिट्यूड करो जो आपके पास है। आपके पास फार्म हाउस है, उसका ग्रेटिट्यूड करो। आपके पास गाड़ियां हैं घर में, उसका ग्रेटिट्यूड करो। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, इतने ग्रेटिट्यूड्स के हमारे पास कारण है। तो 28 दिनों तक तो आपको ये करना ही है, और उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करना है। ये आपकी कैसे हेल्प करेगा, आपको धीरे धीरे, अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। ये कल के लिए बता रहे। फिलहाल हम असाइनमेंट पढ़ते हैं। आज का असाइनमेंट आपके लिए क्या है? आज का असाइनमेंट है जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला असाइनमेंट है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर उस नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यह कल का ही असाइनमेंट है। अब यह जो असाइनमेंट है हर चैप्टर के असाइनमेंट्स में फर्स्ट नंबर पे होगा। मतलब जब दिन की शुरुआत होती है तो आपको अपने नोटबुक में काउंट योर ब्लेसिंग्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई, वो लिखनी है। 10 लिखो, 15 लिखो, नहीं समझ में आ रहा एटलीस्ट 5 तो लिखो। ठीक है। दूसरा है, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नाइट में आपको करना है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। रात को सोने के ठीक पहले आपको पत्थर को हाथ में उठाना है और पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज हुई वो बोलनी है और फिर सोना है, और उसमें से कोई एक अच्छी चीज रिपीट भी करनी है। अब मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि यार पूरे दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आज मैं पूरा दिन स्वस्थ रहा और जीवित रहा, ये बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड का कारण है। थैंक यू मैजिक रॉक। आज मैंने तीनों टाइम भरपेट खाना खाया। थैंक यू मैजिक रॉक। आज चाय बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू मैजिक रॉक। आज मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्यार किया। थैंक यू मैजिक रॉक। आज मेरे बच्चों ने मेरी सारी बातें मानी। थैंक यू मैजिक रॉक। आज मैं मेरे बेटे का होमवर्क कंप्लीट करवा पाई। थैंक यू मैजिक रॉक। आज मुझे सारे कपड़े आयरनिंग पे देने थे, वो मैंने कर लिए। थैंक यू मैजिक रॉक। कोई पेंडिंग किचन का काम था, कोई सफाई रह गई थी, वो आपने आज निपटा ली, उसका थैंक यू करो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा दिन सांसें चली, उसका ग्रेटिट्यूड कर लो। 3 टाइम खाना तो खाया ही होगा,
उसका ग्रेटिट्यूड कर लो। कई लोग भूखे सो रहे हैं, है ना, कई लोग मांग के खा रहे हैं, तो हमारे पास ग्रेटिट्यूड करने का रीजन तो है ही है। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो ये जो मैजिक बुक है, हाँ मैम स्क्रीन हटा लीजिए। थैंक यू सो मच वर्षा मैम, शी इज ऑलवेज रेडी टू शेयर द स्क्रीन। इनको मैं कॉल करती हूँ, आज आपको स्क्रीन शेयर करनी है तो फटाफट से आ जाती है। थैंक यू इनका। तो आप स्क्रीन हटा लीजिए वर्षा मैम। तो क्या कर रहे हैं हम, इस बुक में एंटर होके शुक्राने करना सीख रहे हैं। अभी हम जस्ट एंटर हुए हैं और अभी हम शुक्राने करना सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे अंदर एक पावर आ जाएगी। हमारे अंदर कौन सी पावर आएगी, हमने इस बुक से ग्रेटिट्यूड करना सीख लिया। भगवान को इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर लिया है कि हम अंदर ही अंदर इतने पॉजिटिव हो चुके हैं। आपने देखा होगा, जो मैंने शायद पहले भी आप लोगों से शेयर किया था, कि जो संत लोग होते हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े मेडिटेटर होते हैं, एक को तो मैं ही जानती हूँ अपने लाइफ में जिन्होंने मेरी लाइफ में मिरेकल किया। तो जो बहुत बड़े बड़े मेडिटेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ध्यान साधना कर रहे हैं। अब ध्यान साधना में क्या कर रहे हो, अब भगवान को याद कर रहे हो, उस निरंकार को जो है सोच रहे हो। जब उसको सोच रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान का ग्रेटिट्यूड ही कर रहे हैं ना। जय माता दी, जय माता दी करते। जय मतलब क्या, जयकारा लगाना मतलब क्या, भगवान का थैंक यू करना। वाहे गुरु, वाहे गुरु का मतलब ही होता है कि वाह, वाह हे गुरु, उसको हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, है ना। अभी हम बोलते हैं जय श्री कृष्णा, क्या कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, उसके आगे जय लगा रहे हो, जयकारा कर रहे हो, तो उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, हर उस ग्रंथ में भगवान की जो भी स्मरण करता है, भगवान अगर किसी के सामने प्रकट हो जाते हैं तो वो उसका स्तुति गान करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं कि आप इतने बड़े स्वामी हो, आपने ये भी किया है, आपने ये भी किया है, आपने पृथ्वी को जो है यहाँ से निकाला था, आपने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया था। ये हम क्या करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो जो तपस्वी लोग हैं, जो संत लोग हैं, अपनी साधना के माध्यम से या फिर भगवान का नाम जप करके, वह भगवान को ग्रेटिट्यूड करके अपने अंदर पावर का स्टोरेज करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी संत किसी को गलत नहीं बोलता है। और संत लोग जो है ज्यादातर मौन में रहते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में सरस्वती विद्यमान रहती है, उनके शब्दों में पावर रहता है, पावर उनके अंदर स्टोर है। और हम आम इंसान नहीं है, वो भी आम इंसान है, हम भी आम इंसान है। हम भी वह सब चीजें अपने साथ कर सकते हैं। या तो बैठ जाओ 2-2 4-4 घंटे मेडिटेशन में, या फिर करो 24 ही घंटे नाम जप, या फिर एक सिंपल सी साइंटिफिकली प्रैक्टिस कर लो। और वो सिंपल सी प्रैक्टिस ये है कि हर पल शुक्राने में रहो, हर उस चीज का ग्रेटिट्यूड करो। चश्मा पहना हुआ है, उसे अच्छे से देख पा रहे हो, उस चश्मे का ग्रेटिट्यूड करो, है ना। सांस ले रहे हो, क्लियरली सांस ले रहे हो, आपका दिल जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उस दिल का ग्रेटिट्यूड करो। पूरी बॉडी में जो है फंक्शनिंग कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा रहा है, उसका ग्रेटिट्यूड करो। पूरी बॉडी में कितनी नसें हैं उसका ग्रेटिट्यूड करो। यस, लिखो, छोटी से छोटी चीज निकालो, खोज खोज के निकालो, उखाड़ो जमीन में से कि क्या क्या है। धरती माता का एक अलग से टॉपिक उठाओ, धरती माता के 1000 शुक्राने करो तो भी कम है। हर चीज धरती से आ रही है ना। दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, उस गाय माता का शुक्राना करो जहां से दूध आ रहा है, दूध देने वाले का शुक्राना करो। सुबह सुबह सर्दियों में बेचारा ठिठुरता ठिठुरता दूध देने आता है आपको, है ना। न्यूज़पेपर वाला सुबह सुबह आपके लिए पूरे जहान की न्यूज लेके आता है। कैसे सर्दी में आता है, हमसे तो बाहर वॉक पे भी नहीं निकला जाता। तो उनका शुक्राना करो। उसके अलावा बैल बजती है, कचरा लेने वाला आता है सुबह सुबह, उसका ग्रेटिट्यूड करो। क्या दे रहे हो आप उसको, कुछ नहीं। ये जो भी सर्विसेज आपको मिल रही है, इन सब लोगों का ग्रेटिट्यूड करो। स्वीपर जो बाहर रोड साफ करता है, आपके निकलने से पहले रोड साफ होते, दिवाली पे इतना कचरा करके रखते हो पटाखे फोड़ के, उनका ग्रेटिट्यूड करो। तो यह सारी जो प्रैक्टिस है हमको, अब यकीन मानिए हमारे अंदर वही पावर आ जाती है जो उन संतों के मध्यम रहती है। तो हम उनसे 12 चैप्टर के बाद आगे आने वाले लोगों की भी हेल्प कर पाते हैं। वह कैसे हेल्प करते हैं, वह हम इसी पावर के थ्रू करते हैं, क्योंकि हम रोज ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हैं, हम उस थैंकिंग मोड में आ गए हैं। जब हम उस थैंकिंग मोड में आ जाते हैं तो हम दूसरों की भी हेल्प कर पाते हैं। हमारी वाणी में एक तरह से सरस्वती विद्यमान रहती है। अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत डीप है, यानी कि मैं जब भी फ्री हो रही हूँ मैं लिख रही हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, मैं लिख रही हूँ, यानी कि मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, तो मेरे अंदर वो पावर आ जाएगी। अभी अब यकीन मानो मेरे साथ ऐसे होता है कि कोई भी चीज मैं मन में सोचती हूँ कई बारी और वह हो जाती है।
सपोज मुझे कुछ चीज चाहिए होती है और वो कोई ना कोई दे जाता है या कुछ भी, ऐसी मतलब छोटी छोटी चीजें आपके साथ लाइफ में होंगी, बस उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड्स लिखना होता है। हाँ, अगर मेरी लाइफ में कुछ चीजों को मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ बाय द चांस, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिसेस में कमी है ना। आपके लाइफ में कुछ भी आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन आ जाता है, मान लीजिए कुछ कहीं दर्द है, कुछ हम दर्द के लिए ब्रेकडाउन वर्ड यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको खुद हील कर सकते हो, आप उसके खुद हीलर बन सकते हो। करो उस बॉडी पार्ट्स के शुक्राने। अभी मुझे लेग में ब्रेकडाउन आया है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी मैं योगा और एक्सरसाइज जिम दोनों मैंने जो है छोड़ रखा है। अभी मैं लिखती हूँ उसके 10-10 ग्रेटिट्यूड रोज, क्योंकि इस लेग से मैंने पिछले पास्ट में कितना काम किया है, खड़े रह रह के किचन में खाना बनाया है, इतने लोगों को खाना खिलाया है, खुद एक्सरसाइज किए, वॉक किए, भागे हैं, दौड़े हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, उस लेग से ही तो किए हैं। अब वो एक लेग में आया है ब्रेकडाउन, तो उस एक लेग के कारण मेरी सारी चीजें छूट गई है अभी। तो पता चल रहा है ना उस लेग की क्या वैल्यू है। तो करो उसके ग्रेटिट्यूड, कि बैठ के फोन लगा लगा के सबको बोलूं कि अरे मेरे पाँव में बहुत दर्द है, अरे मेरे पाँव में ये हो गया है, मैं तो एक्सरसाइज छूट गई है, मेरी तो जिम छूट गई है, ये वो नहीं। मैंने उस पाँव का पूरा गूगल किया, उस लेग के अंडर थाई की मसल्स के नेम्स निकाले, मांसपेशियों के नेम्स निकाले मैंने। चैट जीपीटी आजकल कितना हेल्पिंग है, चैट जीपीटी से मैंने पूरी मसल्स के नेम निकाले। उसके बाद हर वो मसल क्या फंक्शन करती है हमारी बॉडी में, उसके ग्रेटिट्यूड लिखना चालू किए, कि मुझे थैंक यू इतने टाइम तक मैं। और जैसे ही मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंची, उन्होंने कहा इसका आपको ये हुआ है। मैंने कहा हाँ, इसमें 4 मसल्स हैं, इसमें ऐसे ऐसे हुआ है और इसका ये नाम है। तो वो खुद आश्चर्य कर रहा था कि अब इतनी स्टडी खुद ही करके आए हो। तो इस तरह से कुछ भी हेडेक हो रहा है, करो मस्तिष्क के शुक्राने लिखना चालू कर दो, उसके साथ ट्रीटमेंट भी करो, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो सब, बट ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर दो। उठाओ कॉपी पेन, अभी से आज से ये आपका जो है हथियार भी बोल दो, ये जादुई छड़ी भी बोल दो, यही आपके लिए सब कुछ है, पेन और नोटबुक। ठीक है, तो आज आपको जो है ग्रेटिट्यूड करना है। मैं इसमें से पीयू मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, 2 मिनट आप आएंगे, आप फ्री हैं कि किचन में भिंडी बन रही है, दाल बन रही है? आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं स्पॉटलाइट में लेती हूँ आपको। पीयू मैम, मैं आपसे 2 मिनट जानना चाहूंगी। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, सब लोग, अगर आप लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं और आप लोग अपनी पुरानी प्रैक्टिस से कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि आपके जीवन में मैजिक जो है मल्टीप्लाई होके आएंगे। तो या तो आप खुद आइए, या फिर आपने जो भी सीखा है ग्रेटिट्यूड करने आ जाइए, कि आप क्या दे रहे हैं यूनिवर्स को, है ना। तो आपने जूम से काफी कुछ सीखा है, तो आज आपका ये एक तरह से एग्जाम है कि आप अब लोगों को जागरूक करने कैसे आएंगे। तो मैं पीयू मैम को इनवाइट करती हूँ, उन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था। और मैम जरा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या चेंजेस हुए आपकी लाइफ में, आपको कैसा फील हो रहा है? मैम मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे पहले थोड़ी नेगेटिविटी रहती थी तो थोड़ा मन जैसे थोड़ा डाउन हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब जैसे लग रहा है अभी फिर भी किचन में जैसे काम है फिर भी हेडफोन लगा के ही मैं सुन रही हूँ, क्योंकि इससे लिंक जुड़ गई है। अगर मैं जी, ये नहीं सुनूंगी ना तो मुझे ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, या कोई कुछ कह देता है तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। और ये सुनते हैं तो थोड़ी हिम्मत आती है। अब लगता है कि ये फिर सारी चीजें ग्रेटिट्यूड में आ गई हैं। जी। और इसलिए आपको, जी जी बोलिए। इसीलिए मुझे लगता है कि हम अभी तो आज थोड़ा मैं बिजी थी तो हम मुझे तो लगता है कि कैमरा भी ऑन करके रखना चाहिए। जो आप जी रीडिंग करवाते हैं हमें भी वो रीडिंग पढ़नी चाहिए। अगर जब जब वो रीडिंग पढ़ते हैं ना उससे मुझे लगता है कि दुगनी हो जाती है, अंदर की जो हिम्मत होती है ना वो दुगनी हो जाती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, मैं बताती हूँ आगे। थैंक यू सो मच पीयू मैम। देखिए आगे आने वाले टाइम में इसमें मैजिक डस्ट एक चैप्टर आता है, उसमें क्या होता है, हम लोगों पे मैजिक डस्ट करते हैं, उसके लिए कैमरास ऑन करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लोग जो है अपना कैमरा ऑन ही नहीं करते हैं। आप सोचो जब हम लोग ये सेशन करते थे तो हम लोग मरते थे कि सर जो है हमारा नाम अनाउंस कर दें और हम अपना कैमरा खोलें और सर हमारे ऊपर मैजिक डस्ट करें। क्योंकि आप देखो, जो भी इस, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ सीख ही रही हूँ, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर 2023 से जुड़ी हूँ तो कुछ कुछ ग्रेटिट्यूड ज्यादा ही लिखे होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ ग्रेटिट्यूड ज्यादा लिखे, पूरे दिन में थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों से ज्यादा की होगी,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो पावर आया ही होगा। मतलब पावर तो बहुत बड़ा वर्ड है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ। तो अगर उन सर के पास इतनी पावर है, इतने टाइम से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, और वो दिन में सारा दिन लिखते हैं, हर वो चीज जो है उस पेन से अचीव कर रहे हैं, तो कितनी पावर होगी, लाइक अ संत। ठीक है। तो वो हमारे ऊपर मैजिक डस्ट कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, क्योंकि फंडा सिंपल है कि जो आपको खुद के लिए चाहिए वो दूसरों को देना सीखो। मतलब कि अगर आप खुद के लिए एक बड़ा सा सुंदर घर डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, डिमांड तो नहीं, आप मांग रहे हो, या जो भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो किसी ऐसे को देखते हो जिसके जो घर के लिए भटक रहा है, जो रेंट के मकान पे रह रहा है, या जिसको घर की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए बोलो कि भगवान इसको सबसे पहले इसका सपनों का घर मिल जाए। जैसे कि जूम पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि इन सबके सपने पूरे हों, है ना। तो वो मैजिक डस्ट जो करते थे, मैजिक डस्ट आगे एक चैप्टर आएगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो जब वो मैजिक डस्ट करते थे तो हम खुश होते थे कि शायद हमारा नाम अनाउंस हो जाए, हमारे ऊपर मैजिक डस्ट हो जाए। तो ये कैमरा ऑन करने के पीछे यही साइंस है। जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है, हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी गेन करते हैं। इसीलिए जूम पे इतने सारे मेडिटेशन के जो सेशंस होते हैं, लोग जूम पे ले रहे हैं आजकल। तो इसका मतलब रेकी जो लोग हैं वो जूम पे ले रहे हैं, रेकी से लोगों को ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। आज बड़े बड़े सेशंस जो हैं, जिसकी फीस लाखों लाखों रुपए होती है, वो जूम पे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती होगी ना। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी धरती, सब कुछ चारों ओर एनर्जी है। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी लेके बैठे हैं, कैमरा ऑन करते हैं, हाँ हो सकता है कुछ काम हो, तो वही हम पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो आप लोगों की खुद की विश है, बट कोशिश कीजिए सामने आइए। और अगर आपके साथ मैजिक्स हुए, आपको अगर थोड़ा सा भी आपके नेचर में भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, आप थोड़े से नेगेटिव से थोड़े से पॉजिटिव भी बने हो, तो आगे आके लोगों को बताओ। मैं आप जब जो जो खुद के लिए चाहते हो, आप दूसरों के लिए भी वही डिमांड करो। जी मैं ऐड कर रही हूँ, मेरी बात मदर इन लॉ है, मैं उनको ऐड करती हूँ। जी जी बोलिए। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्र है। आप सब जने इतना अच्छा सुनते हो। मेरे को भी अभी 2 बार मैंने भी की है। तो जैसे मैं यहाँ दिल्ली में आई और आते ही गिर गई मैं, मेरे टांग का ब्रेक डाउन हो गया। तो जैसे ही मैं निकलती हूँ उस रास्ते से, 2 बार जब निकली मैं हॉस्पिटल से आई गई, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप इस जगह को याद रखोगे। मैं कहा हाँ मैं याद इस बात में रखूंगी कि मुझे इसने बचाया। कम से कम मैं मरी तो नहीं, मेरी हड्डी तो नहीं टूटी, फ्रैक्चर हुआ है चलो ठीक हो जाएगा। बस यही देख देख के, मतलब ये पॉजिटिव सोच करके, और मैं खुश रहती हूँ। फिर अब जैसे मैं आज आशमीन मैन का भी सुन रही थी, तो उसमें ये बोला कि हर चीज को ब्लेसिंग दो। सच्ची में कभी ऐसा लगता है कि अगर मोबाइल में भी किसी कोई ऐसा किसी का केस सुनते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको भी लगता है कि हम तो यूं ब्लेसिंग देती हूँ मैं, ऐसा लगता है कि इन ब्लेसिंग दे इनको। ऐसे ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये तो करते हैं फालतू चीजें या ऐसे पैसा हेरने के लिए, ऐसा नहीं सोचती हूँ। मतलब ये क्या सोच ही चेंज हो जाती है। हर वक्त शुक्र निकलता है सबका, क्योंकि बेड पे बैठते हैं और अब पता चलता है कि कितनी वैल्यू है हमारे शरीर की, कितनी वैल्यू है। सच्ची में बोला ना भाई, नहीं हो वो सोचो। वास्तव में मुझे लगता है जिस टांग से आज मैं बैठी हूँ, तो लगता है देखो बेड पे बैठी हूँ तो मुझे इतना एहसास होता है कि मैं वैल्यू नहीं करती थी, मैं जाती नहीं थी, नहीं मुझे तो ठंड लग रही है मैं बाहर नहीं निकलूंगी। अब तो मैं छटपटा रही हूँ, सोचती हूँ पता नहीं कब होगा जब मैं निकलूंगी बाहर। पता चलता है वास्तव में, जब नहीं मिलता है पता चलता है उस टाइम। फिर शुक्र निकलता है, भगवान शुक्र है तेरा, बहुत बहुत शुक्र है हम जिंदा है, ये सिचुएशन से भी पार हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए जब भी आपके पास नियामतें गिनने के लिए कुछ समझ में नहीं आया है, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि आप एक लेग में ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो आज हम सोच सकते हैं कि अगर वो एक लेग का खाली ब्रेकडाउन हमको बेड पे बिठा सकता है, तो कितना हम उसका ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, जो कि हमने कभी बैठ के, कभी कभी बॉडी के उस पार्ट को हाथ फेर के कभी उसका थैंक यू किया, कभी नहीं किया। ये बुक हमको ये सिखाएगी। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी नई नई चीजें आप इससे सीखेंगे।
और अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने पीडीएफ भेज दिया है, परचेज करने की कोई नीड नहीं है, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो जो चैप्टर हम आज कर रहे हैं उसको, चैप्टर को खुद से आप पढ़िएगा। बहुत सी ऐसी लाइंस होती है जिनके बहुत मीनिंग निकल के आ जाते हैं। लोगों ने 15-15 20-20 बार मैजिक बुक की है और हर बार ही लगता है कि कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप, इसका पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने भेजा है, आप पढ़ सकते हैं। असाइनमेंट आपको जो है भेज दिए जाएंगे ग्रुप पे। और आप लोग अगर रिकॉर्डिंग, मतलब आप कभी लेट आते हैं, कभी लेट ज्वाइन करते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो यूट्यूब पे आप इसकी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबके ड्रीम्स पूरे हों। और जिन्होंने भी अभी तक रफली ड्रीम्स नहीं लिखे थे, प्लीज 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 अपने ड्रीम्स लिख लीजिए। 100 लिखिए, 500 लिखिए, 150 लिखिए। आप अपने ड्रीम्स आपकी ड्रीम डायरी में लिख लीजिएगा। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के साथ आपका रिश्ता आपको बहुत अच्छा करना है, वह भी लिख लीजिए। आप कोई आपका बॉडी का ब्रेकडाउन ठीक करना चाहते हैं, वह भी लिख लीजिए। आप कहीं छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, वह भी लिख लीजिए। आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी महीने का कमाना चाहते हैं, वह भी लिख लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, यूनिवर्स लालच पूरी नहीं करता है। जो भी जेन्युइन है और जो आपकी लाइफ में जरूरी है, और उसका पूरा जो है ब्रीफ करके लिखिएगा कि आप अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, उस 1 लाख को पूरा स्पेंड कैसे करोगे, है ना। 5 लाख कमाना चाहते हो तो उस 5 लाख को पूरा जो है स्पेंड कैसे करोगे, वो पूरा आपको डिटेल में लिखना है। कार चाहिए तो कौन से कलर की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, और उसका कौन सा मॉडल चाहिए, और कौन सा उसका जो आजकल वर्जन आते हैं। घर चाहिए तो घर कौन सी कॉलोनी में चाहिए, कितने बाय कितने का जो है प्लॉट चाहिए, है ना। और क्या आपका मतलब कौन सा आपका एरिया आपने चूज किया है वहां पर चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने सपने लिखने हैं। आपको बॉडी में आपके बाल लंबे चाहिए, काले घने लंबे बाल चाहिए, वो लिखो। आपकी स्किन ग्लोइंग चाहिए, वह लिखो। वेट आपका मान लीजिए 10 kg और कम, तो एक्चुअली जो आपका वेट चाहिए, सपोज किसी का 65 वेट है, उसको 55 चाहिए, तो ऐसे मत लिखना कि मुझे मेरा 10 किलो कम करना है। कम इज द नेगेटिव वर्ड। कम करना मतलब लेक ऑफ द वेट है ना, वो लेक वाला कुछ भी हमको नहीं लिखना है। हमको लिखना है मुझे मेरा एक्यूरेट 55 kg वेट चाहिए। लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आपको रफली ये ड्रीम्स लिखने हैं। 13th चैप्टर में हम आपको डिटेल में और डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि कैसे आपको ड्रीम्स लिखने हैं। 13 चैप्टर के बाद हम ड्रीम्स पे प्रॉपरली वर्क करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।